हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8th की मैथमेटिक्स की वर्कबुक अर्थात अभ्यास कार्य पुस्तिका, जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 प्लेइंग विद नंबर, संख्याओं से खेल। उसके हम आपको पहले क्लास में इसके 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज करने वाले हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये और क्वेश्चन भी आपके अच्छे हैं। वर्कबुक भी करिएगा, उसकी किताब भी करिएगा। वर्क बुक अगर आप पूरी कर लेते तो वर्क बुक में अगर मान लीजिए आपने किताब नहीं कर पा रहे हैं या आपकी नहीं हो पाई तो वर्क बुक जरूर कर लें। वर्क बुक से आपको ज्यादा से ज्यादा जनरल नॉलेज टाइप के जो क्वेश्चन है आपके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है वो मिलते हैं, इसलिए वर्क बुक को जरूर करें और हम भी सभी किताबों की वर्क बुक करवा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 12 से। 12 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आप अपना मैच करते जाएं, बुक से लिख नहीं रहे। यहाँ पर आप किताब में अपना देखें, आपके पास बुक होगी और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करा दें, इससे हमारा कम टाइम लगेगा। यहाँ हमसे ये कहा गया कि एक संख्या A92 है जहां कोई नंबर है। अब इसके अंकों को अगर पलट दें तो जो संख्या प्राप्त होती है और मूल संख्या में से अगर हम उसको माइनस करते हैं तो हमको 495 मिलता है। तो फिर बताइएगा ए की जगह क्या होना चाहिए। देखिए हमको ये दिया गया, एक नंबर दिया हमको A92। इसके अंकों को पलटने, अंकों से पलटने से मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए हमारे पास 4, 5, 6 है। अगर इसके अंकों को पलटते हैं तो जो 5 है वो अपनी जगह नहीं बदलेगा, 5 वहीं रहेगा जहां है। कौन बदलेगा? 4 चला आएगा 6 की जगह, 6 चला जाएगा 4 की जगह, 6, 5 ये पलट गया। अब ये कह रहे इसी नंबर को मूल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमको प्राप्त होता है वो यहाँ प्राप्त हो रहा है 495। लेकिन ये ध्यान रखेंगे किसको किसमें से माइनस करना है। इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाते हैं, यानी इसी में से घटाते। तो जब अंकों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 29A। तो हमको प्राप्त हो रहा है 495। ये इतना मिल रहा है, ये माइनस किया, समझ गए। ये नंबर हमको गिवन है, इसके अंकों को हमने पलट दिया है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 9 अपनी जगह रहेगा, ए वहां पहुंच जाएगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की, तो माइनस करिएगा। अब आप ये देखिएगा कि 12 यहाँ 2 है, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करके हम 5 ला सकते हैं। तो सीधी सी बात है 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो हमारा 5 आएगा। या यहाँ पर देखिएगा 5 में किसका एडिशन करें जो 2 आ जाए, तो सीधी सी बात है 7 का एडिशन करेंगे तो ए इज इक्वल टू इसमें कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिएगा नंबर हम रखते हैं यहाँ पर 792 और 297। माइनस करिएगा, 12 में से 7 जाएंगे 5, 8, 18 में से 9 जाएंगे 9, यहाँ बच गया हमारा 6 में से 2 गए 4। देखिएगा आंसर मैच कर रहा। तो कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं थी, कोई भी कैलकुलेशन नहीं, केवल हमने क्या देखा कि 2 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर हम 5 ला सकते हैं। तो सीधी सी बात हमको दिख रहा है कि वहां 12 हो जाएंगे कैरी लेने पर, और 12 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ रहा है। ये था क्वेश्चन 12, समझते। इसी प्रकार से क्वेश्चन 11, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हमसे देखो क्या गिवन है। इधर एक टेबल हमको गिवन है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये नंबर इनका क्रम उलट दिया है, रिवर्स क्रम में लिख दिए इन्होंने। तो 100 को 001, 121 को आप रिवर्स में लिखोगे भी उलट करके तो 121 ही आने वाला है। 1404 को लिखोगे तो 441 हो जाएगा। 169 को लिखोगे तो यहाँ पर आप देखिएगा ये यहाँ करवा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिएगा अगर नंबर उलट देते, इन्हीं को उलट देते तो ये किसका हो गया, ये तो 1 का ही रहेगा। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 11 के स्क्वायर ही रहा, यहाँ 21 आ गया। यहाँ जब हमने 12 को उल्टा तो 21 हुआ। 12 को जब क्रम उल्टे इधर से उधर अंक करेंगे तो 21 बचेगा। 21 का स्क्वायर कहाँ से मिल जाएगा अगर आप इनके अंकों का क्रम उलट दें। 12 के स्क्वायर के अंकों का क्रम उलटेंगे, जैसे हमसे ये कहा जा रहा है, यहाँ पर हमारा 12 का स्क्वायर 144 है, 12 को क्रम उल्टेंगे तो 21 बन जाएगा, और इनका क्रम उलट करेंगे तो 441 बन जाएगा। देखो 21 का स्क्वायर हमको मिल गया। तो कुछ नंबर ऐसे हैं लेकिन सभी नहीं है, कुछ नंबर ऐसे हैं तो उन्होंने वही यहाँ पर रखे हैं। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका उलट करेंगे तो कितना हो जाएगा 961, और इधर हो जाएगा 31। 13 को उलट करेंगे रिवर्स क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और जब इससे नंबरों को रिवर्स किया तो 961 हो गया, यानी वो 31 का स्क्वायर आ गया।
तो जो इसमें हमने फिलअप किया है आंसर के रूप में वो केवल इतना फिलअप करवाया गया था। ये था क्वेश्चन आपका 13। अब देखिएगा, नहीं ये 13 क्वेश्चन है, 11 क्यों लिख दिया, 13, 12 वो था, ये 13। अब देखिएगा हमसे 14 क्वेश्चन क्या कहा गया, 3 ऐसी नेचुरल नंबर बताइएगा, 3 ऐसी प्राकृतिक संख्या बताओ जिनका योगफल और गुणनफल एक जैसा हो। अब आप थोड़ा अंदाजा लगाइएगा ऐसे कौन सी प्राकृतिक संख्याएं 3 है, अगर उनका एडिशन करें आपस में तब जो रिजल्ट आ रहा है और उनका मल्टीप्लाई करें तब जो रिजल्ट आ रहा है सेम आ रहा है। तो देखिएगा आपके पास 3 नंबर ऐसे हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 2 3, इनका मल्टीप्लाई करो 6 आ रहा, जरा इनका एडिशन करना 1 + 2 + 3 = 6 आ रहा। तो वो ऐसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 आएगा और आपस में एडिशन करोगे तब भी 6 आएगा। देखिएगा समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब देखो 15 क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आइए उसको समझते हैं। देखिएगा 15 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, इस प्रकार से डिवीजन गिवन है, ए बी का डिवीजन करना है किसमें, 4 C D E, ये सब कुछ उसमें गिवन है क्वेश्चन में, और आंसर में गिवन है 1 F G। यहाँ 1 है लेकिन उसमें जो हमें लिखा दिखाई दे रहा है वो I जैसा लग रहा है, वो I ना होकर के 1 है, क्योंकि इसमें I कहीं पूछा ही नहीं गया है। तो I कहां से आ जाएगा, वो 1 है। 1 से करेंगे, अगर आप I समझ के करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये 4 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 40 से लेकर के 49 कुछ भी हो सकता है। जो 4C लिखा हुआ है वो नंबर 40 यानी 40 से लेकर के 49 तक ही तो कोई नंबर होगा। अब ये कैसे पता करें कि 40 है, 41 है, 42 है या 43 है या 44 या 49 तक कौन सा नंबर हो सकता है, वो कैसे पता करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन करके। तो देखिएगा यहाँ 1 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 24 होना चाहिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ इसका मतलब ये 24 होना चाहिए। तो A = 2 होना चाहिए और B = 4 होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर वैल्यू भरते चले जाएंगे इनकी, A = 2 होना चाहिए और B = 4 होना चाहिए। तो तभी तो 24 सेकंड 24 आ रहा, हमने माइनस किया। अब यहाँ पर देखिएगा कितने बच रहे हैं, किस नंबर में से 4 का सब्ट्रैक्शन करके 9 आएंगे, इसका मतलब C की जगह 3 होना चाहिए। क्यों, 13 यहां से कैरी लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 - 4 9, और यहाँ आपका 3 - 2 1 आ रहा, मैच हो रहा, इसका मतलब है C = 3 होना चाहिए, C = 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 3 यानी 193 लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर नहीं ये 43 लिखा हुआ है। ठीक, अब चलिएगा, अब यहाँ 9 आ गया और मैं D को यहाँ ब्रिंग डाउन यानी यहाँ उतारा ले लिया, भाग में ये तो कहते हैं उतारा ले लेना है। ठीक, अब ये हो गया हमारा 168। अब 168 कब आ रहा है, जब हम ये 24 में किसका मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, यानी 4 में किसका मल्टीप्लाई करने से 8 आता, या तो 4 में हम मल्टीप्लाई करें 4 की टेबल में एक ही जगह 8 आता, या तो 4 2 8, तो 2 से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो बड़ा नंबर आ रहा। इसका मतलब 4 में 7 का मल्टीप्लाई, यानी 24 में आप 7 का मल्टीप्लाई करें, कहने मतलब F की जगह क्या आना चाहिए, F की जगह आना चाहिए 7। देखो 24 में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 चौक 28 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 ये देखो लिखे हुए हैं। इसका मतलब F = 7 होना चाहिए। आप माइनस करिएगा तो अब D कितना होना चाहिए, यानी किस नंबर में से 8 को माइनस करने पे 2 बचेगा, यहां होना चाहिए हमारा 0। यहां से लेंगे कैरी, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएंगे 2 बच गया देखो, और यहां बच गया आपका 9, 9 में से आपका 8, 8 में से 6 जा रहा 2 आ रहा, क्लियर होता है। D = हमारा 0 होना चाहिए, D की वैल्यू 0, D की वैल्यू हमको मिल गई आपकी। अब देखिएगा यहाँ पर E और G की वैल्यू रह गई। अब देखिएगा कितना आना चाहिए, 222, तो E की वैल्यू हमको नहीं मारे, यानी ये वाले E उठा के हम ले आए यहाँ पर। अब E की वैल्यू देखिए क्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने बार जा रहा भाग, हमें G की वैल्यू, जो G है वही हमारा ये G, यानी जो यहाँ भागफल आ रहा है वही शेष फल भी बचेगा। तो देखिएगा 6 कब आएगा, 4 में किसका मल्टीप्लाई करें, 6 है 9, यानी 4 4 या 16 होता है। अगर 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही हो पाएगा। इसका मतलब 4 से तो ज्यादा बढ़ना। मेरी बात ऐसे है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 24 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अगर यहाँ पर हम 4 भरते हैं तो 4 से काम नहीं चल रहा। इसका मतलब हमें यहाँ पर कौन सा नंबर लेना चाहिए, 9 लेना चाहिए। अब 9 का मल्टीप्लाई करना 24 में, 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 2 जा 18 3 21, देखो 216 यहाँ भी आ रहे, 216 आ रहे, यानी G = हमारा होना चाहिए 9।
G इज इक्वल टू 9। अब यहां पर E इज इक्वल टू क्या भरें, किस नंबर में से 6 को माइनस करने से 9 आता है, 15 में से 6 माइनस करने से 9 आता है, E इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप करें तो आपकी थोड़ी तर्क शक्ति जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी। भाग आपको आता, लेकिन यहां पर हमें सोच के नंबर भरने, आखिर आना क्या चाहिए। कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है, उसको लिख दो। फार्मूला भी है भाज बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल है, लेकिन वो इतने नंबरों के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी चीजें अननोन है। कोई एक चीज हमें कंप्लीट गिवन होती तो हम भर लेते, लेकिन इस सवाल को हमें इसी तरीके से करना, समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा गिवन है। हमें से ये कहा गया ए और बी कोई दो विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो आप जानते होंगे, वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, 8 क्लास में आगे तो सम तो विषम जानते होंगे। कोई दो विषम संख्या है तो उनका सम कब होगा, यानी तो निम्न में से कौन सा सम है, आपको ये बताना है सम कौन सा हो सकता है। अब आप कोई भी दो विषम संख्या उठाएं और इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करवाएं, संतुष्ट करवाएं। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक विषम संख्या 3 है और दूसरी 5 है, तो किन्हीं दो विषम संख्याओं का जब भी आप एडिशन करोगे हमेशा सम आएगा। कोई भी दो विषम संख्याएं आप उठा लीजिएगा, उनका एडिशन करिएगा, हमेशा सम ही आएंगी, हमेशा सम आएंगे। जैसे 3 + 2 का आप एडिशन करो तो 8 आ रहा, तो इसका मतलब है पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, उनका जोड़ जो है हमारा सम आ रहा है। ये कह रहे सम होना चाहिए, लेकिन अब सम में जैसे एक जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब ये गुणा करो जरा दोनों का, दो विषम संख्याओं का गुणा हमेशा विषम ही आएगा। कोई भी दो विषम संख्याएं आप उठाइए, कोई भी दो, मान लीजिए एक 7 उठा ली, एक 9 उठा ली, 9 7 63, उनका गुणा हमेशा विषम ही आएगा। लेकिन विषम में जब दो एडिशन करोगे तो तब भी विषम हो जाएगा। मान लो 2 जोड़ा तो 65 आ गया। विषम संख्या में 2 जोड़ोगे तो विषम आएगा, 1 जोड़ोगे तो सम आएगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। लेकिन गुणा करने के लिए कह रहे हैं, गुणा तो हमारा पहले से ही सब विषम आया था, तो केवल एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि दो विषम संख्याओं का जब जोड़ करोगे तभी सम आएगा। तो ये था क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, जिसमें आपको एक स्क्वायर में नंबर फिलअप करने हैं। तो जैसे देखिएगा, ए है, ये आपको एक इस प्रकार से गिवन है और ये कहा गया 1 से लेकर के 9 तक नंबर कोई भी आपको फिलअप करने, लेकिन किसी नंबर को दोहराना नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं करना है। तो 1 4 और 2 इन्होंने इसमें भर दिया। अब आप देखिएगा, ऐसी संख्याएं जो दिए होते हैं स्क्वायर, इनका ज्यादातर जो सम होता है वो होता है विषम संख्या में होता है, 13 हो, 15 हो, 17 हो। तो आप देखिएगा इस प्रकार से, देखो इसमें हमको ये नहीं करेगा हाँ यही इसका रेगुलर फार्मूला है, उसको लर्न कर लो। आप ये लॉजिकल है, थोड़ा अपने आप सोचें बैठ करके और करें इसमें कि कैसे करना। फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये है 1 4 2। अब देखिएगा जैसे हम कह रहे 15 कर लीजिएगा, तो अगर हम इसमें 8 भरें और इसमें 6 भरें तो 8 से 14 एक 15 हो गया इनका सम। इधर से करो चाहे इधर से, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ 8 4 12, तो यहाँ 3 होना चाहिए, ये भी 15 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 4 2 6 हमारे पास है, तो इसमें 9 होना चाहिए, तो ये भी 15 हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ 15 करने के लिए इसमें देखो 10 हमारे पास है, तो यहाँ 5 होना चाहिए, ये भी 15 हो गया। यहाँ 6 2 8 है, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, देखो ये भी 15 हो गया। इधर से एडिशन करके देखो 7 5 12 3 15, और ये देखो 7 6 13 2 15, एक आ गया था। चारों तरफ से कि ऐसा होना चाहिए, ये 15 आना चाहिए। हो सकता है किसी और तरीके से भी या दूसरा कोई एडिशन आप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि नहीं यही फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इसमें गिवन है, हमको फटाफट करते जा रहे हैं, आप समझते जाइएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की संख्याओं में वो कौन सी संख्या है। हमारे पास 4 संख्याएं गिवन है, ऑप्शन से सवाल कर लिए जाते हैं, कुछ सवालों को हम ऑप्शन से भी करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमको गिवन है इनमें से कोई नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी संख्या है इसमें से, पहले उसे आप लिखिएगा अवरोही क्रम में, फिर लिखिए आरोही क्रम में। जब उनका अंतर निकालोगे तो वही संख्या लौट के आ जाएगी, ठीक। तो ये तो होने से रही, ये तो नहीं आ सकता। अगर भाई इसको ये देखो, अभी क्या लिखा हुआ है, ये आपका अवरोही क्रम लिखा हुआ है, घटता क्रम, आरोही बढ़ता क्रम होता है, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं। अब बचा हमारे पास ये,
देखो इसको ये लिखा हुआ अभी आपका अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखा हुआ, अवरोही में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 7 7 7 4। अब माइनस करो 4 7 7 7 से, लौट करके यही नंबर आना चाहिए। तो यहाँ हो गया 14 में से 7 के 7 बचे, यहाँ बच गया आपका 6, और फिर 16 में से 9 7 जा रहे हैं, फिर 9 बच रहे हैं, तो हमारा यहाँ 9 आ गया, इसमें तो 9 की है नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। अगर नन ऑफ देम नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो हम आंख बंद करके इसको टिक कर देते, क्योंकि जब 3 नहीं है तो एक ही तो होना चाहिए। तो अब हम उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये भी ना हो, तो हमारा फिर ये सही जाएगा, इसमें हमने पहले से ही क्रॉस कर दिया। अब देखो इसके अंकों को हम पहले अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में, यानी 7 6 4 1। अब आरोही क्रम में लिखते हैं 1 4 6 7। अब इनका अंतर निकालते हैं, तो 11 में से 7 यहाँ से दाई लेंगे, 11 कैरी लेंगे, हाँ दाई बोलते हैं इसको। यहाँ हो जाएंगे 11 में 7 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ बचे 3, 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेंगे, यहाँ रखे 5 में से 4 गया, 1 बचा, और यहाँ पर वही नंबर आ रहा देखिएगा 6 1 7 4। है इंटरेस्टेड क्वेश्चन की नहीं? इसके अंकों को पहले हमने अवरोही क्रम में लिखा, घटते क्रम में, फिर इसके अंकों को हमने बढ़ते क्रम में लिखा, अंतर निकाला, तो वही नंबर ही हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 समझते हैं। देखिएगा 19 में हमको क्या गिवन है। 19 इस प्रकार से गिवन है, 325 में मल्टीप्लाई 15 का करना। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, तो इसको कैसे देखो, 325 को लिख सकते हैं 300 प्लस 25, यानी आइडेंटिटी लगा रहे हैं इसमें, और ये हमारा 15। तो हम इसको गुणा कर सकते हैं 300 में, एक तो 15 का कर सकते हैं, प्लस 25 में 15 का कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा इसमें क्या सही होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए ए वाला सही, ए इज इक्वल टू 300 और बी इज इक्वल टू 25, यानी इसका ऑप्शन होना चाहिए ए सही। 4 ऑप्शन गिवन है, ए वाला सही होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास 20 गिवन है, ये 19 हो गया। अब देखो 20 में भी बहुत अच्छा दिया गया है कि निम्नलिखित में 3 संख्या एक निश्चित पैटर्न, यानी 4 आपको विकल्प दिए गए, 3 एक जैसे हैं, 3 एक घराने के हैं, और एक चौथा है उस घराने से संबंधित नहीं है, हमें वो बताना है। तो देखिएगा कितना अच्छा सवाल है, लिखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिएगा इसमें 2 है, 20 में 2 दिए गए। पहले वाले में हमको नंबर दिया गया 1 49 125। अब ये 4 संख्याओं में से 3 तो कोई ऐसी है जो एक रूल को फॉलो कर रही है, कोई एक है जो उस नियम को फॉलो नहीं कर रही, आपको वही बतानी है जो उस नियम को फॉलो नहीं कर रही है, यानी रास्ते से हटके चल रही। अब देखिएगा ये 7 का वर्ग 49 है, ये 25 का वर्ग 625 है, ये 9 का वर्ग 81, लेकिन 125 किसी का स्क्वायर नहीं है, 125 5 का घन होता है, यानी 5 का क्यूब होता है। तो देखा ये नंबर हट गया अलग, तो जो आंसर होगा आपका चौथा वाला ही होगा। इसी प्रकार से इसमें एक सेकंड ऑप्शन और है, वो देखिएगा, उसमें भी यही पूछा गया है, सेम वे। अब आप यहां निकालिएगा, अपना लॉजिक लगाइएगा, ठीक, अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाइएगा कि हम कैसे करें। कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल यही है कि आपका दिमाग कहां तक पहुंच पाता है चीजें समझने के लिए। अब देखिएगा आपको स्क्वायर और घन दोनों का यूज हो रहा है यहाँ पर। इसमें स्क्वायर का चैप्टर, वर्ग का चैप्टर आपने पढ़ा था वो, और घन का चैप्टर वो, दोनों ही सवाल हम, अगर हमें ये वर्ग की कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो हम इसको नहीं कर पा रहे, घनमूल की कॉन्सेप्ट अगर हमें नहीं मालूम, घन की कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। देखिए ये संख्या 2 का 3 का घन करिए, 3 का घन 27 होता है, एक जोड़िए, 3 के घन क्या होता है, यहाँ देखिएगा 3 का घन होता 27, 27 में एक जोड़ा 28 आ गया। ये होता 4 का घन, 4 का घन कितना होता 64, 64 में हमने एक जोड़ा 65 आ गया, 126, यानी 5 का घन कितना होता है, ये 126 है। 126 मीन्स 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का जब क्यूब करते हैं, 5 का घन 125, और उसमें 1 का एडिशन करेंगे तो 126 आ जाएगा। लेकिन वो कंडीशन 215 के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही। 215 केवल क्या होता है, 15 का 6 का क्यूब करते हैं, 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो 216 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो सभी में 1 का एडिशन किया, तो यहाँ जब 1 का एडिशन करेंगे तो क्या हो रहा, ये हो रहा 216, और यहाँ हमारा 200, यानी यहाँ ये कंडीशन यहाँ पर एक माइनस करके आ रही है। तो जो रूल इन तीनों में लग रहा था वो इसमें नहीं लग रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, लास्ट वाला। इसका भी ऑप्शन हो गया लास्ट वाला। तो ये थे 20 के क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लास्ट वाले ऑप्शन हो जाएंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21।
1 से, आप इनको नोट कर सकते हैं। देखिएगा 21 क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, कोड वर्ड दिए गए। कोड वर्ड से मतलब है कि जैसे टी को 2 से डिनोट कर रहे हैं, टी को मतलब 2 मान लिया, सी को 1 है, ए को 9 है, एम को 5 है, बी 2 है, एच 8 है और एस 4। ये इनके सिंबल है, यानी डिनोट करने का। कहीं एस लिखा हुआ तो आप वहां 4 लिख देंगे। तो फिर वो ये कह रहे हैं, फिर बताइएगा मैथ्स का कोड वर्ड क्या होगा। मैथ, MATHS। कितना आसान क्वेश्चन है। एम का कोड वर्ड देखिएगा इसमें क्या 5, ए का कोड वर्ड देखिए क्या है 9, टी का कोड वर्ड देखिएगा क्या है 2, एच का कोड वर्ड देखिएगा क्या है 8 और एस का कोड वर्ड क्या है 4। आप मैच कर दीजिएगा ये नंबर किस ऑप्शन में गिवन है। 59284, 59284 बी ऑप्शन आपका लिए हो गया। इतना सिंपल था बी। ऐसा नहीं है सवाल नहीं आता, ऐसे सवाल भी जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो ऐसे सवाल भी खूब आते हैं, एक नहीं आता भर भर के आते हैं। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, तर्क शक्ति आपके समझने के लिए होते हैं कि आप कितने लॉजिकल हैं, चीजें कितनी सोच समझ के बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 22 में ये कहा जा रहा है हमसे कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ठीक, जबकि मेरी बहन मुझसे 175 सप्ताह बड़ी है। तो मेरी बहन और मेरे भाई से कितनी बड़ी है। आगे पूछ क्या रहे हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई से कितने दिन बड़ी है। पहले उन्होंने क्या कहा, जैसे ही मान लीजिएगा ये तो मैं हूं, ठीक, मी। अब मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है 562 दिन, पहले समझ। अब वो कह रहे हैं यहां पर मेरी सिस्टर है और वो हमसे 175 सप्ताह बड़ी है, यहाँ सप्ताह दिए गए, ठीक। तो अब सवाल को कैसे कर पाओगे आप, जब तक क्वेश्चन को एक यूनिट में नहीं बदल पाओगे तब तक तो कर नहीं पाओगे। तो या तो इन दिनों को सप्ताह में बदलो, तो लेकिन आंसर तो हमसे पूछा गया दिन में, तो फिर अगर हम इसे सप्ताह में बदलेंगे तो पहले सप्ताह निकल आएंगे, फिर बाद में दिन में चेंज करने पड़ेगा। तो सीधी बात है, ये सप्ताह दिए गए इनको दिन में क्यों ना चेंज कर लो। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 का गुणा कर देंगे तो हमारे दिन निकल आएंगे, 7 पंचे 35 और 7 7 49 और 3 52 और 7 1 7 5 12। यानी वो व्यक्ति कह रहा हमसे हमारा भाई तो 562 दिन बड़ा है और हमारी बहन मुझसे 1225 दिन बड़ी है। 175 सप्ताह का मतलब क्या हो जाएगा, 7 का गुणा करो, 7 पंचे 35, 7 से 3 7 7 49 और 3 यानी 7 7 49 प्लस 3 52 कैरी 5 7 1 7 5 12 यानी 1225 दिन हमारी बहन हमसे बड़ी है। तो ये कह रही है हमारी बहन इस भाई से कितनी बड़ी है, जो हमारी बहन है वो इस भाई से कितनी बड़ी, हमसे बड़ी कितनी है, हमसे बड़ा भाई कितना वो तो मालूम है, लेकिन हमारा ये बताओ अब मेरी ये वाली बहन हमारे इस भाई से कितनी बड़ी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 1225 में से आपके भाई के दिन घटा देंगे 562, निकल आएगा। ये बच गया 3 और 12 में से 6 गए 6 बचे, यहाँ 11 में से 5 गए 6 बचे, 663 दिन। यानी हमारी बहन हमारे भाई से 663 दिन बड़ी है। आया समझ में, समझिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 20, आज खत्म करनी इस एक्सरसाइज को। 23 अब देखो 23 में एक चित्र दिया गया इस प्रकार से, बहुत आसान है। इसमें हमसे ये पूछा गया बताओ कितने घन है, तो जरा देखिएगा, इसमें हम देख के ही बता देंगे। 1 2 3 तो घन में ये दिख रहे, ये डबल डबल है तो 4 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, ये 3 है इकट्ठे, चट्टा 3 का लगा तो 7 3 10 का आंसर है यानी सी। ये था 23। तो 24 देखिएगा, ए बी सी 6 है और सी एक विषम संख्या है और तीनों अंकों की संख्या ए बी सी क्या होनी चाहिए, समझिएगा। देखिएगा 24 क्वेश्चन अच्छा है। देखो 24 ऐसे सवाल तो अभी हम पहले करा चुके, इसमें ऐसी 3 प्राकृतिक संख्या बताइएगा जिनका जोड़ 6 हो और गुणा भी 6 हो। देखो जोड़ 6 आ रहा, अब गुणा भी इनका अगर करोगे, जैसे कसो 1 मान है, इसको 2 मान है और इसको 3 मान है, तो देखो जोड़ 6 आ रहा, 1 गुणा 2 गुणा 3 करें तब भी 6 आ रहा। तो ए बी सी तो हमको पता चल गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं जो सी है एक विषम संख्या है, सी हमारी देखो विषम संख्या दिख रही, ठीक। तो जो ए बी सी निकलेगा जाके, हमारा ए बी सी 6 निकला, यानी ए बी सी निकलेगा जाके वो क्या होना चाहिए कि 3 की विषम गुणज होनी चाहिए। 3 की विषम गुणज का मतलब क्या है, 3 का विषम गुणज से मतलब 3 का पाड़ा पढ़ो, 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ये 3 के विषम गुणज हैं, ठीक। ये
और ये 3 के सम गुणज। तो जो हमारा आंसर आ रहा वो 3 का सम गुणज होगा, जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो 3 का सम गुणज होगा, यानी आंसर होगा हमारा बी वाला। 24 का आंसर बी होगा। यानी उन तीनों संख्याएं जो ऐसी 3 संख्याएं जिनका जोड़ 6 है और सी एक विषम संख्या, जब उनका गुणा करोगे तो जो भी गुणनफल होगा वो 3 का एक सम गुणज होगा, यानी वो 6 ही होगा और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। और अगर जीरो में कहोगे कि आपको समझ में तो जीरो कर देंगे, जीरो कर दोगे मल्टीप्लाई, जीरो नहीं हो जाएगा। 3 संख्या ऐसी बताओ जिनका जोड़ 6 हो, तो 1 2 3 ही और कोई संख्या है ही नहीं। समझिएगा। संख्याओं में 5 के स्थानीय मानों का योग, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने कर भी लिया हो। शायद 25 का देखिएगा, ये कहा गया है इस संख्या में 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे 5 जीरो, डायरेक्ट स्थानीय मान ही हम लिख रहे संख्या, आप देख लीजिएगा। और 1 में स्थानीय मान है 50। दोनों का हमसे जोड़ पूछा गया था, तो जोड़ ये आ गया 5 0 0 0 5 0। ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन हमारा आ रहा है बी वाला। 2 संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों में 5 के स्थानीय मान निकाल करके जो भी है उनका जोड़ करना कर लेंगे आप। ठीक। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट 27, 28 तुम्हारे लिए है, अपना लॉजिक लगा के करते रहना उसको। देखिएगा 26 में हमें क्या गिवन है कि यह स्वास्थ्य केंद्र 9:30 बजे से 15 से 18 आयु वर्ग के छात्रों को कोविड वैक्सीन लगाता है। किसी आप स्वास्थ्य केंद्र पर जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहां 9:30 यानी 9:30 बजे से लेकर के 15 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, कोविड वाली वैक्सीन। कोरोना हुआ था उसकी वैक्सीन लग रही है, और वह वैक्सीन लगती रहती है 5:15 बजे तक, यानी 5:15 तक। तो कुल कितने घंटे उन डॉक्टर लोगों ने उन बच्चों की वैक्सीन लगाई, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो बहुत ही सिंपल है। अस्पताल कब खुला हमारा? 9:30 पे खुला। हम 12 के पास चलेंगे तो इधर कितने, 12 से पहले कितना खुला? 2.5 घंटे, यानी 2 घंटा 30 मिनट। 12 के बाद कितना खुला? कब तक खुला? 5:15 तक। तो सीधा सीधा 5:15 ही हो गए, आप जोड़ लीजिएगा। 6 घंटा 45 मिनट, 6 घंटा 45, सॉरी 7 आवर्स, 7 घंटा 45 मिनट लगातार अस्पताल में वैक्सीन लगती रही। लेकिन हमसे पूछा गया कुल कितने, ये आंसर जो दिया गया मिनट में दिया गया, तो मिनट में बदल लीजिए। 45 मिनट तो हमारे यहीं 7 इसमें 7 घंटे में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 42, 420 मिनट तो ये हो गए, 420 और 45 मिनट ये हो गए, तो ये हो गए 465 मिनट। 465 का आंसर आ रहा है हमारा सी ऑप्शन, यानी 465 मिनट तक लगातार वो डॉक्टर लोग बच्चों के वैक्सीन लगाते। एक बार फिर समझिएगा, एक अस्पताल 9:30 बजे खुल जाता है, 5:15 बजे बंद हो जाता है, कितने घंटे खुला रहा? पहले घंटे निकालो। ठीक, सीधी सी बात ये है। तो 12, हम 12 को मिड पॉइंट मानते, 12 से पहले कितनी देर तक वर्क हुआ, 12 के बाद कितनी देर तक वर्क हुआ। 12 से पहले हुआ है हमारा 2.5 घंटे, और 12 के बाद हुआ सीधा 5:15, तो 5:15 और 2.5 घंटों को आप जोड़ोगे तो 7:45 घंटे नहीं आ रहे, 7 घंटा 45 मिनट। इसको मिनट में चेंज करना, ये तो मिनट है ही, 7 घंटे 420 मिनट हो गए, 7 42, 420 में ये जोड़ दिए तो हमारे आ गए 465 मिनट। ठीक, ये था क्वेश्चन हमारा 26। लास्ट क्वेश्चन 27 समझते हैं, ये भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको भी। देखिएगा 27 में हमको क्या गिवन है, 27 में गिवन है हमको A4 + 9B = 150। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है A + B की। A + B = क्या होगा, ये हमको बताना है। तो ये तो हम तब बता पाएंगे जब इनकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब आप देखिएगा कि 4 में क्या एडिशन करेंगे, यहाँ 0 आ जाए, तो B = क्या होना चाहिए, मेरी समझ से तो B = 6 होना चाहिए। B = 6 होना चाहिए। अगर हम 6 4 10 करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, और 9 में एक कैरी लगाएंगे तो वो 10 हो गया, और यहाँ A = 5 होना चाहिए, 10 5 15 हो जाएगा। एक तरीके से हमने निकाल ली, A की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 5 और B की वैल्यू निकाल रहे हैं 6। मैच करके देख लीजिएगा, 5 से मतलब ये 54 है और ये है हमारा 95। एडिशन करना जरा, 95 नहीं सॉरी 96, 6 4 10 और 9 6 9 5 14 और 1 15, यानी सही आ रहा। A = 5 आ रहा और B = 6 आ रहा। हमसे A + B पूछा जा रहा, जब आप A + B बताओगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11।
ऑप्शन इसका आ रहा है डी। तो ये कैसे किया गया फिर समझिएगा कि हमको 0 लाना है, इसका मतलब है 4 तो हमें दिखाई दे रहा है, 4 में क्या एडिशन करेंगे, आप 10 के पास पहुंच जाओगे तभी तो 0 आएगा। तो 6 का एडिशन करेंगे तो यानी b इक्वल टू कितना होना चाहिए 6, तो ये तो वैल्यू होगी 96। अब 9 में हमने एक तो कैरी यहां से लग के आ रही, 10 हो गए, 10 में कितना एडिशन करें कि 15 हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ 15 दिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है a इक्वल टू कितना होना चाहिए 5, तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एडिशन आ गया 11। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन 28 है, वो आप स्वयं करेंगे, अपना भी आप थोड़ा तर्क उतर्क लगाएं, अपने साथियों से पूछे, अपने टीचर्स से पूछे, अपने घर वालों से पूछे। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है सितारे, टॉफी और चॉकलेट गिवन है, 1 रुपए के 20 सितारे आते हैं और 1 रुपए की 1 टॉफी आती है और 5 रुपए की 1 चॉकलेट आती है। आपको करना कि आपके पास 100 रुपए हैं और उन 100 रुपए में इस प्रकार के 100 ही आइटम लेके आपको आने हैं। क्या कहा जा रहा है, रेट दिए गए हैं, 100 रुपए लेके जाइएगा और 100 ही चीजें खरीद के लाइए, उसमें क्या होना चाहिए, सितारे, चॉकलेट और टॉफी होनी चाहिए। लगाइए बैठ के, टेबल भरिएगा और हमें कमेंट करके बताइए आपने कर पाया या नहीं। आपको ये क्लास कैसा लगा ये बताइएगा, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई नई क्लास पढ़ने के लिए मिलती रहेगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।